मोदी को अच्छा कर रहा है। मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। बीजेपी का उद्धार करता कौन है पता है आपको? अटल और अडवाणी बनाए हैं। ठीक है, अटल अडवाणी बनाए हैं, अटल जी भी बनाए हैं, अडवाणी जी। भाजपा का मतलब अटल अडवाणी का मतलब भाजपा। ठीक है, भाजपा मोदी से नहीं बना है भाजपा। आरएसएस से भाजपा भी नहीं था। 80 में आरएसएस से निकल करके भाजपा बना है। खून चूसता है बीजेपी, बीजेपी के जो समर्थक है ना खून चूसता है, इसलिए मोदी जी भी कोई लायक नहीं है देश के लिए। हाँ, बीजेपी झंडे ही कोई लायक के नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान लिखने के बाद उस संविधान की किताब चुरा ली गई। ये चुरा लिया? किसने चुराया वो तो देखा कोई नहीं। कहाँ से सब आपको जानकारी मिल गई? ये जानकारी हमको मिला है, अध्ययन जहाँ से चली है बात वहीं से। आप इसको यू सर्च द डीपली, आप देखिए संविधान फिर दोबारा लिखा गया है कि गरीब के जो लिए आतंकवाद है, ये सब गरीब के लिए क्या आतंकवाद है। नेता? हाँ, नेता है आतंकवाद। कैसे? और ओकरा से बड़ा मीडिया है आतंकवाद, कि किसी भी तरह से हर हाल में चाँप देगा बोले वाला के आवाज। के सनी भी वही है, जात पात भाई भतीजाबाद खानदानबाद, अब जातीयता, यहाँ की जातीयता की राजनीति हो रही है। सनी के बाबा दादा थोड़ी राजनीति। रामविलास पासवान वाला तो गुण उनमें नहीं है, आदमी को पहचानने का कैपेसिटी नहीं है। जो 77 से 20 सुंदरी बना करके वैशाली जिला का लोगों ने बिठाया, ये 20 के पटल पर उनका नाम आ गया, चेहरा आ गया। पशुपति वारिस के पास गुण है रामविलास पासवान वाला? रामविलास पासवान जी वाला कोई गुण नहीं है। किसमें है उनका गुण? किसी फैमिली में वो गुण नहीं है। आज मोदी जी जो है, कहीं से कोई पार्टी से आता है उसको कुर्सी देते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान के लिए लोग भाग कर जा रहे हैं। महागठबंधन वाला मान सम्मान नहीं देता? क्या महागठबंधन वाला मान सम्मान नहीं देता? नहीं, वो मान सम्मान यहाँ नहीं है। वो मान सम्मान महागठबंधन वाला भी मिल रहा है, लेकिन इनको सत्ता की लोभ है। महागठबंधन को सिंह है, उगल है, परमाणु बम है इसके पास गरीब के लिए। बीजेपी? हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात हम बोलेंगे, और जो भी होगा सजा उठाने के लिए हम तैयार हैं। बिहार में दो ऐसे व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। एक तो है सन ऑफ मल्लाह, जो कि नैया पार लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के हनुमान, यानी कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान। इन दो फैक्टर पर बहुत नजर रहेगी 2024 चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। और यही में हम चाय के टपरी पर हैं और कुछ चचा हैं, इन लोग से बात करेंगे। इधर आइए जरा सा, इधर। क्या कहेंगे मुकेश सहनी और चिराग पासवान के विषय में? मुकेश सहनी और चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जी, ये जितनी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, एक खानदानवाद और वंशवाद से घिरा हुआ है। कैसे? आप नजर उठाकर देख लीजिए। रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी के खानदान में कई गो राजनीतिक से बचे हुए रह गए। रामचंद्र पासवान, ये अभी कौन है, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान के लड़का, यही है। ये राजतंत्र का दूसरा रूप आज का राजनीतिक है। ये राजतंत्र में यही होता था, ये रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। आज ये डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो विधायक एमपी बनता है, नेता बनता है, उसके घर में नेताइन बच्चा पैदा करता है, वो नेता बनता है। अच्छा। जस्ट लाइक राजतंत्र। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र ओनली फॉर शो, ये ओनली फॉर शो, नॉट जनतंत्र, ओनली फॉर शो। अच्छा ये बताइए ना, चिराग पासवान का पटिया कह रहा है सबकी भाजपा तोड़ दिया है, कोई कह रहा है नीतीश कुमार तोड़ दिया है। चिराग पासवान भाजपा के साथ जा रहे हैं, सही कर रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका तो सबसे पहले पशुपतिनाथ पारसे चचा है बड़का, ये रामविलास जी के दायित्व लेकर बैठे हैं। रामविलास पासवान वाला तो गुण उनमें नहीं है, आदमी को पहचानने का कैपेसिटी नहीं है। जो 77 से 20 सुंदरी बना करके वैशाली जिला का लोगों ने बिठाया, ये 20 के पटल पर उनका नाम आ गया, चेहरा आ गया। पशुपति वारिस के पास गुण है रामविलास पासवान वाला? रामविलास पासवान जी वाला कोई गुण नहीं है। किसमें है उनका गुण? किसी फैमिली में वो गुण नहीं है। रामविलास पासवान उनका बेटा है चिराग पासवान। बेटा होने से क्या हो जाएगा? भाई है पशुपति कुमार पारस। भाई होने से क्या हो जाएगा? गुण में रहेगा ना उनका? गुण कैसे रहेगा? गुण बरजोरी छीन लेने का चीज है। और स्वार्थ से नहीं बुझा रहा है, स्वार्थ से गुण नहीं जाता है, स्वार्थ से गुण नहीं बढ़ता है। उनमें त्याग भी था, उन्होंने जब बनाया तो वहाँ के लिए काम भी किया, और 20 पटल पर चेहरा देखने के लिए बुला रहा था। ये वन वे वन साइड वहाँ के लोग 5,32,537 वोट लीडिंग द वोट।
मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी का क्या होगा? वही होगा। मुकेश सहनी भी वही है। जात पात, भाई भतीजाबाद, खानदानबाद, अब जातीयता, यहाँ की जातीयता की राजनीति हो रही है। मुकेश सहनी के बाबा दादा थोड़ी राजनीति में थे। राजनीति में नहीं थे, वो गरीब का बेटा है मुकेश फिर सहनी। गरीब का लड़का है, सत्ता में आई है और सत्ता में इसलिए लोग जा रहे हैं। और बात जो बोल दिए उसको छोड़िए, ये ओनली वन मोदी के कारण लोग जुड़ रहे हैं। बाकी इसके पहले भी बीजेपी और आरएस था, लेकिन इतना दिनों में ये सत्ता में नहीं आ सकी। मोदी में ऐसा क्या गुण है कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी सभी जुड़ना चाहते हैं? इसलिए कि जो लोग को कद्र कभी नहीं मिला वहां पर, वो लोग, उस समुदाय के लोग, उस जाति के लोग जिसको अवॉइड किया, उससे अलग रखा, कद्र नहीं मिला वो पार्टी में। आज मोदी जी जो है, कहीं से कोई पार्टी से आता है उसको कुर्सी देते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान के लिए लोग भाग कर जा रहे हैं। महागठबंधन वाला मान सम्मान नहीं देता है क्या? महागठबंधन वाला मान सम्मान नहीं देता? नहीं, वो मान सम्मान यहाँ नहीं है। वो मान सम्मान महागठबंधन वाला भी मिल रहा है, लेकिन इनको सत्ता की लोभ है। महागठबंधन को नहीं, जब बाकी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, तो जो आए हैं आप नजर उठा के देख लीजिए, रामकृपाल जी से लेकर के कोई तक जो गया है उसमें जगह मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, टिकट मिल गया है, लड़ा है। फिर यानी भारतीय जनता पार्टी अच्छा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मोदी को अच्छा कर रहे हैं। मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। बीजेपी का उद्धारकर्ता कौन है पता है आपको? अटल और अडवाणी बनाए हैं। ठीक है, अटल अडवाणी बनाए हैं, अटल जी भी बनाए हैं, अडवाणी जी। भाजपा का मतलब अटल अडवाणी का मतलब भाजपा। ठीक है, भाजपा मोदी से नहीं बना है भाजपा। आरएसएस से भाजपा भी नहीं था। 80 में आरएसएस से निकल करके भाजपा बना है। इसके पहले मोही था आरएसएस, जिसको हर आदमी यहाँ के लोगों से हार मान छुआता था, अलग अलग रहता था। देह में ठेक गया, मुंह छुआ गया, पानी छुआ गया, बाल्टी लटका दिया, इंडा में पानी छुआ गया। आज बदलाव आया है। नए पीढ़ियों के लोग में पहले बैठने की इजाजत जरूर नहीं थी, जूता पहनकर सामने आने की इजाजत नहीं थी, स्कूल में जाने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा, तो संविधान लिखने के बाद उस संविधान की किताब चुरा ली गई। ये चुरा लिया? किसने चुराया वो तो देखा कोई नहीं। कहाँ से सब आपको जानकारी मिल गई? ये जानकारी हमको मिला है, अध्ययन जहाँ से चली है बात वहीं से। आप इसको यू सर्च द डीपली, आप देखिए संविधान फिर दोबारा लिखा गया है। 2 बरस 11 महीना कई रोज में फिर दोबारा संविधान लिखाया है। फिर उस संविधान की किताब किसी म्यूजियम में रख दिया गया। जब ये लिखा गया तो तब जा करके जब लागू होने की बात आई तो मिलाया गया ट्रू कॉपी, फिर वही संविधान फिर लागू हुआ है। उसमें चाचा उनसे पहले बात करेंगे। चिराग पासवान को जानते हैं चाचा? हम जाना ही हो सब के, लेकिन हम समझा नहीं हो कोई के कि हाँ ये कोई नेता है देश के। कैसे? इसलिए कि गरीब के जो लिए आतंकवाद है, ये सब गरीब के लिए क्या आतंकवाद है। नेता? हाँ, नेता है आतंकवाद। कैसे? और ओकरा से बड़ा मीडिया है आतंकवाद, कि किसी भी तरह से हर हाल में चाँप देगा बोले वाला के आवाज। गरीबों के आवाज उठाने वाला को चाँपवे करेगा मीडिया। तो आतंकवाद नहीं तो क्या है? मीडिया की वजह से तो इतना बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा कौन होगा कि चाँपता है? हम खुलासा कीजिएगा। हम बता रहे कि मेरा 8700 रुपया बाकी है। बीजेपी के दफ्तर में गए कि बीजेपी के लोग हैं, इससे हमको कोई उम्मीद है कि कहीं गार्जियन समझ के दिलवा देगा। कहाँ से 8700 रुपया बाकी है? बोरिंग रोड मंगल सिंह के यहाँ बाकी था मेरा। मंगल सिंह कौन है भाई? शर्मा जी है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो हम सोचा कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी के दफ्तर में क्यों न जाएं? बीजेपी के नेता का यही काम रहेगा कि आपका 8700 रुपया रख लेगा। हाँ, और 87 से खून चूसता है बीजेपी के जो समर्थक है ना, खून चूसता है। इसलिए मोदी जी भी कोई लायक नहीं है देश के लिए। हाँ, बीजेपी झंडे ही कोई लायक के नहीं है। हाँ, तो क्या बड़ी लायक के है? लायक जनता के आवाज देने वाला, और जनता के आवाज देने वाला को चाँपने वाला आप लोग हैं मीडिया। हमें जनता का आवाज कैसे चापते हैं? इका बोल रहे थे कैसे कहे, समझिए कि हम क्यों बोल रहे हैं, हमको दर्द है। हम आपसे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, तो सवाल हम आपके पास आपकी बातों को नेताओं तक पहुंचाते हैं। नहीं पहुंचाते हैं। मीडिया वाला को 5-6 वो के दिए राजद ऑफिस के पास। कहाँ आया पेपर? ये आपका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ी है। व्यक्तिगत 8700 रुपया के लिए आपका मीडिया दिखाए।
हम 8700 रुपया के लिए यहाँ पर गिर के छटपटाते रहे तो कहेगा कि व्यक्तिगत है, इसको छोड़ दो, मरने दो। ये मानवता हुई। हैं? मानवता अलग चीज है, मीडिया अलग चीज मेरा है। मेरा अगर इनके क्या पैसा बाकी न दे रहे हैं तो हम आपका समर्थन लेके आप तो भाज इनको आप नहीं आप होना आप चाहिए। भाजपा के नेताओं को पैसा दिए हैं। दिए नहीं है, उसके क्या मजदूरी की मेरा पसीना का पैसा रखे हुए है। हाँ, हाँ, तो मीडिया इसमें क्या कर सकता है बताइए। मीडिया कहे, प्रचार करे कि ऐसा हमारा देश में हो रहा है, हाँ। ये जुल्म है और ये जुल्म करने वाला बीजेपी है। ये बीजेपी वाले जो है कि ऐसा ना करे। मीडिया ऐसे कर देगा तो आपका पैसा मिल हाँ, जाएगा। मिलेगा, हाँ। क्योंकि हम वहां तक उसका गांव तक जो है कि जा करके हम ये किया, लेकिन उसको शर्मिंदा करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं, सब डरता है बीजेपी से, सब डरता है, इसलिए सर उसको निंदा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिसको दुख है वो तो कहेगा। काहे बीजेपी से डरेगा? क्या है बीजेपी के माथा में सिंह उग गया कि सिंह है, उगल है, परमाणु बम है इसके पास? गरीब के लिए। बीजेपी हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात हम बोलेंगे और जो भी होगा सजा उठाने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, अभी आप गिरफ्तार करवाइएगा तो हो सकते हैं, दोनों हाथ बढ़ा देंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, माना कांग्रेस ने कुछ किया। मेरा नाम सुरेंद्र व्यास ललना टू पटना है, बीजेपी से बोलते हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। हाँ, क्या हो अच्छा, गया? चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बारे में क्या कहिएगा? चिराग पासवान जी या मुकेश सहनी जी के बारे में ही बोलते हैं कि भाजपा के साथ आने वाले हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, अच्छा बात। कैसे? हमारे भाजपा सरकार जो है ना, उससे जीवन बूटी मोदी सरकार मैंने नाम रखा है। वो मेरा नाम है मिस्टर व्यास। हम है जो एक गार्जियन है विजय मिश्र जी, उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं अजी के साथ। बताइए ना, चिराग पासवान। हम घरे पहुंचे भगवान। हमको चलिए, और भी तो देखिए यहाँ पर भाजपा के लिए एक हनुमान तो भाजपा के लिए दूसरी ओर मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह, जो कि नैया पार लगाएंगे भाजपा का 2024 में। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या हनुमान और जो नैया पार लगाने वाले मल्लाह मुकेश सहनी हैं वो 2024 में कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।